Hello student, once again I am going to start this part third Kingdom, Kings and Early Republic, in which we will discuss today Janpads. The Rajas who performed these big sacrifices were now recognized as being Rajas of Janpads rather than Jana. राजा लोग बड़े बड़े हवन यज्ञ किया करते थे और इसलिए वो लोग राजा रिकॉग्नाइज्ड होते थे क्योंकि वो जन से बहुत आगे होते थे। जनपद लिटरली मीन्स, जनपद का जो शाब्दिक अर्थ है जहाँ पर लोग रहते थे, दैट मीन्स द लैंड वेयर द जन सेटेड फूड्स एंड सेटल डाउन, बसने का काम होता था। सम इम्पॉर्टेंट जनपद आर शोन ऑन मैप हियर, दिखाया गया है। आर्कियोलॉजिस्ट हैव एक्सकेवेटेड अ नंबर ऑफ सेटलमेंट्स इन दिस जनपद। जो पुरातात्विक वेता है उनके द्वारा बहुत सारे सेटलमेंट जो जनपद के थे उनको एक्सकेवेशन किया गया है, उनको ढूंढा गया है। जैसे पुराना किला इन दिल्ली, हस्तिनापुर नियर मेरठ एंड अर्तंजी का खेरा नियर इटाह जो कि उत्तर प्रदेश के पास है। दे फाउंडेड पीपल लिव्ड इन हर्ट्स एंड केप्ट कैटल एज वेल एज अदर एनिमल्स। वे लोग हर्ट्स में रहते थे, साथ में मवेशियों जानवरों को पालते थे। दे ऑल्सो ग्रीव वेराइटी ऑफ क्रॉप्स, बहुत तरह के अन्न भी उपजाते, लाइक राइस, व्हीट, बार्ली, पल्सेस, शुगर केन, सीसम एंड मस्टर्ड। Is there a crop in this list that was not mentioned in this chapter? Now we'll discuss they made earthen pot. Some of these were the grey in color. वे लोग मिट्टी के बर्तन ही बनाते थे जो ग्रे इन कलर होते थे और कुछ रेड कलर में। कुछ स्पेशल टाइप के पटरी बनते थे डेट फाउंड इन दिस साइट्स नॉन एज द पेंटेड ग्रे वेयर, जो पेंटेड ग्रे वेयर होते थे। एज इन ऑब्वियस फ्रॉम द नेम, दिस ग्रे पॉट्स हैड पेंटेड डिजाइंस। इस ग्रे पॉट्स में डिजाइन पेंटेड किए हुए रहते थे। यूजुअली सिंपल लाइंस होते थे और ज्योमेट्रिक पैटर्न्स बने होते थे। अभी देखेंगे महाजनपद। नियर अबाउट 2500 ईयर्स अगो सम जनपद्स बिकेम मोर इम्पॉर्टेंट देन अदर्स। लगभग 2500 वर्षों के पहले कुछ जनपद बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो गए दूसरे के बनिस्पत, दैट इज़ नॉन एज महाजनपद, जिसमें सम ऑफ दीज आर शॉन ऑन द मैप हो। मोस्ट महाजनपद हैड कैपिटल सिटी। बहुत सारे जो महाजनपद थे उसमें कैपिटल सिटी बनाया गया, राजधानी बनाया गया शहर में। मैनी ऑफ दिस वेयर फोर्टिफाइड, और बहुत सारे जनपद जो थे महाजनपद वो फोर्टिफाइड किए हुए थे, यानी किलाबंदी की गई थी। दिस मीन्स डैट द ह्यूज वॉल्स ऑफ वुड, ब्रिक्स एंड स्टोन्स वेर बिल्ट अराउंड देम एंड forts were probably built because people were afraid of attacks from the other kings. लोग इसलिए समझौता बनाते थे क्योंकि दूसरे राजाओं के आक्रमण से डरते थे and needed protection. So it is totally like that some rulers wanted to know show how rich and powerful they were by the building really large. बड़े बड़े बिल्डिंग्स, बड़े बड़े फोर्ट वॉल्स बनाने का सेंस यह भी होता था कि वे दिखलाना चाहते थे कि वो कितने पावरफुल हैं। tall और impressive walls around their cities बनाए हुए होते थे महाजनपद में। Also in this way, the land and the people living inside the fortified area, जो किलेबंदित वाली क्षेत्र होती थी, could be controlled more easily by the king. And building such a huge walls required a great deal of planning. इस तरह के जो walls बनाए होते थे उसमें योजना बनानी होती थी, कैसे बनाना है। thousands if not lakhs of bricks or stones had to be prepared. This in turn meant enormous labor provided there. पॉसिबली बहुत सारे चीज़ों की आवश्यकता होती थी, बहुत सारे लेबर की ज़रूरत होती थी, इनॉर्मस लेबर की, एंड पॉसिबली बाई द थाउजेंड्स ऑफ मैन वुमेन एंड चिल्ड्रंस एंड रिसोर्सेज हैड टू बी फाउंड फॉर ऑल दिस। इन चीज़ों के लिए सारी चीज़ों की आवश्यकताएं होती थी, संसाधनों की। एंड द न्यू राजाज नाउ बिगेन मेंटेनिंग आर्मीज। नए राजा जो होते थे वह आर्मीज मेंटेनिंग का भी काम शुरू कर दें। सोल्जर्स वेर पेड रेगुलर सैलरीज एंड मेंटेन बाय द किंग्स थ्रू आउट द ईयर। सोल्जर्स लोगों का भी मेंटेनेंस, उनको सैलरी देने का काम पूरे साल जो है राजा करते थे। सम पेमेंट्स आर प्रोबेबली मेड यूजिंग पंच मार्क्ड कॉइन्स, जो जैसा कि पिक्चर में इलस्ट्रेट किया गया है, पेज नंबर 92, एंड यू विल रीड मोर अबाउट दिस कॉइन्स इन चैप्टर 9. List two ways in which the Rajas of the Mahajanpads were different from those mentioned in the Rig Veda. Now we will discuss taxes. As the ruler of the Mahajanpad were building huge forts, maintaining big armies, they needed more resources. क्योंकि महाजनपद में शासक जो बड़े बड़े फोर्ट्स बनवाते थे या आर्मीज मेंटेनेंस का काम होता था, इसके लिए संसाधनों की ज़रूरत होती थी, एंड दे नीडेड ऑफिशियल टू कलेक्ट दिस। इसलिए उनके ऑफिशियल्स की ज़रूरत होती थी कि टैक्सेस कलेक्शन करें। सो इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन द ओकेजनल गिफ्ट्स
brought by the people, as in the case of the Raja of the Janpad. They started collecting regular taxes. फिर उन्होंने रेगुलर टैक्सेस का प्रोविज़न स्टार्टेड किया. टैक्सेस ऑन क्रॉप्स वेयर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. दिस वाज बिकॉज मोस्ट पीपल वेयर फार्मर्स. यूजुअली द टैक्स वाज फिक्स्ड at 1/6 of that was produced. This was known as भागा और शेयर. यह भागा और शेयर के नाम से 1/6 प्रोडक्शन का टैक्स के रूप में देना होता था. There were taxes on craftspersons as well. This could have been in the form of the labor. For example, a weaver or a smith may have had a work for a day every month for the king. Herders were also expected to pay taxes in the form of the animals and animal produce. चाहे वो वीवर हो या जानवरों के पालने वाले हो, चराने वाले हो, सारे लोगों को टैक्सेस देनी होती थी. देयर वर ऑल्सो टैक्सेस ऑन गुड्स डेट वर ब्राउट एंड सोल्ड थ्रू आउट द ट्रेड. व्यापार में खरीद बिक्री में भी टैक्सेस देनी होती थी. एंड हंटर्स एंड गेदरर्स ऑल्सो हैड टू प्रोवाइड फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू द राजा. और जो हंटर गेदरर्स होते थे, जो भी फॉरेस्ट प्रोडक्शन से लेते थे राजा के द्वारा दिए जाने पर, उन्हें भी टैक्सेस देनी होती थी. What do you think? Would you have been provided by hunter and gatherer? And now, changes in agriculture. There were two major changes in agriculture around this time. One was the growing use of the iron plows there. इस समय एग्रीकल्चर सिस्टम में भी कुछ बदलाव किए गए हैं. जैसे फसल को उपजाने के लिए जो टूल्स यूटिलाइज होते थे, जैसे आयरन प्लाउज शेयर यूटिलाइज होने लगा. दिस मीन डैट हैवी क्ले सॉइल कुड बी टर्न्ड ओवर बेटर दैन विद द वुडन प्लाउज शेयर. श्योर डेट मोर ग्रेन कुड बी प्रोड्यूस, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उपजाऊ अच्छे टूल से किया सके. सेकेंड, पीपल बिगेन ट्रांसप्लांटिंग पैडी. फिर बाद में उन्होंने पैडी को, धान को ट्रांसप्लांट करना शुरू किया. दिस मीन डैट द इंस्टेड ऑफ स्कैटरिंग सीड ऑन द ग्राउंड फ्रॉम विच प्लांट्स वुड स्प्राउट सैपलिंग वेयर ग्रोन एंड देन प्लांटेड इन द फील्ड्स. जब वो लोग बीजों को छींटते थे, स्प्राउट होता था. सैपलिंग स्प्राउट होने के बाद, मतलब बीज के प्रस्फुटन होने के बाद जब सैपलिंग होते थे, उसको वे लोग रीप्लांट करते थे फील्ड में. दिस लेड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, जिससे उनके प्रोडक्शन में बढ़त हुई. एज मैनी मोर प्लांट्स सर्वाइव्ड, हाउएवर इट वाज बैक ब्रेकिंग वर्क. जनरली स्लेव मैन एंड वुमेन, यानी दास और दासीज, लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स, कामकाराज हैड टू वर्क दिस टाइप ऑफ वर्क. मतलब इस तरह के काम में उन्हें लगाया जाता था. नाउ विल डिस्कस द नेक्स्ट क्लोजर लुक मगध नेक्स्ट टाइम.